हिंदुस्तान के वो पड़ोसी मुल्क जो कल तक भारत के खिलाफ कैंपेन चला रहे थे, जो भारत के सैनिकों को देश से निकालने की धमकियां दे रहे थे, आज वही पड़ोसी देश भारत से मदद मांग रहे हैं। वो भी ऐसे वक्त में जब मिडिल ईस्ट की जंग ने दुनिया के दर्जनों देशों को सर्वाइवल मोड पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि ये मदद मांग रहे हैं, सवाल तो ये है कि क्या ईरान युद्ध ने भारत के दुश्मनों को उसका दोस्त बनने के लिए मजबूर कर दिया है, या फिर ये किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल एजेंडे का हिस्सा है। चलिए इस 2 मिनट की रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग ने दुनिया की लाइफलाइन यानी स्टेट ऑफ होर्मुज पर संकट खड़ा कर दिया है। दुनिया का 20% और एशिया का 90% कच्चा तेल इसी पतले से समुद्री रास्ते स्टेट ऑफ होर्मुज से होकर गुजरता है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85 से 88% तेल इंपोर्ट करता है और उसमें से 50 से 60% सप्लाई इसी स्टेट ऑफ होर्मुज के रास्ते आती है। अमेरिका ईरान युद्ध की वजह से ये रूट एक वॉर जोन बन चुका है। बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव जैसे देश जो पहले से ही आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहे थे, इस क्राइसिस ने उन्हें और ज्यादा बर्बाद करके रख दिया है। वैसे तो स्टेट ऑफ होर्मुज पश्चिमी देशों के लिए पूरी तरह से बंद है, लेकिन भारत के लिए ईरान ने स्टेट ऑफ होर्मुज के दरवाजे खोल दिए हैं। ईरान ने आधिकारिक तौर पर भारत को उन 5 मित्र देशों में शामिल किया है जिन्हें युद्ध के बीच भी स्टेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकलने का सेफ पैसेज दिया जाएगा। ये भारत की कूटनीति का नतीजा है कि जब दुनिया इस वक्त इतिहास के सबसे खतरनाक मोड़ पर है, भारत की जंग बसंत और शिवालिक जैसे टैंकर ईरान की सुरक्षा गारंटी के बीच सीना तान कर स्टेट ऑफ होर्मुज से निकल रहे हैं, जबकि भारत के पड़ोसी मुल्क ऑयल क्राइसिस से गुजर रहे हैं। नाइजीरिया से लेकर अर्जेंटीना तक और पाकिस्तान से लेकर श्रीलंका तक डिफॉल्ट होने का डर हर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अपनी 95% तेल जरूरतों के लिए इंपोर्ट पर निर्भर बांग्लादेश आज पावर कट्स और इंडस्ट्रियल शटडाउन से जूझ रहा है। तारिक रहमान की नई सरकार, जिसने शुरुआत में भारत से दूरियां बनाई थी, अब सर्वाइवल के लिए दिल्ली से मदद मांग रही है। भारत की सरकार भी अपनी पुरानी कड़वाहट को भूलकर फ्रेंडशिप पाइपलाइन के जरिए हाई स्पीड डीजल सप्लाई बांग्लादेश भेज रही है। कुछ ऐसे ही हाल श्रीलंका का भी था, जहां 2022 जैसे इकोनॉमिक कोलैप्स फिर से दस्तक दे रहे थे, लेकिन भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाते हुए सिर्फ 24 घंटे के अंदर 38,000 मैट्रिक टन फ्यूल कोलंबो को डिलीवर कर दिया। भारत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि क्राइसिस के वक्त वो कैसे अपने पड़ोसियों के साथ हर मुश्किल वक्त में खड़ा रहता है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, जिनका पूरा इलेक्शन कैंपेन ही इंडियन आउट कैंपेन पर टिका था, जो आज से 2.5 साल पहले मालदीव से भारतीय सैनिकों को देश से बाहर निकलने का अल्टीमेटम दे रहे थे, आज वही मालदीव सरकार भारत से तेल की सप्लाई की शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह की मदद मांग रही है और भारत को अपना ट्रस्टेड पार्टनर बता रही है। ये वही देश हैं जो कल तक चीन के इशारे पर भारत के खिलाफ खड़े थे, लेकिन आज मुश्किल की इस घड़ी में भारत उनका सबसे बड़ा दोस्त बनकर उभरा है। अब बांग्लादेश, नेपाल और मालदीव जैसे मुल्कों को ये कड़वा सच समझ में आ चुका है कि चीन सिर्फ उन्हें कंगाल कर सकता है, उनकी मदद नहीं। जब भारत के पड़ोसी देश फ्यूल क्राइसिस से जूझ रहे हैं, तब भारत सिर्फ तेल खरीद नहीं रहा, बल्कि क्रूड ऑयल इंपोर्ट करके उसे रिफाइन कर रहा है और 90 से ज्यादा देशों को पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच रहा है। यही वजह है कि आज संकट के समय भी भारत अपने पड़ोसियों की मदद कर रहा है। भारत सिर्फ बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका की मदद नहीं कर रहा, भारत नेपाल और भूटान जैसे लैंडलॉक देशों के लिए भी एक लाइफलाइन बना हुआ है। युद्ध के इस दौर में भी भारत ने इसकी सप्लाई को और ज्यादा बढ़ा दिया है। ये फर्क है भारत और चीन में। चीन कर्ज के जाल में फंसाता है और भारत संकट के समय में भाई बनकर अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा हो जाता है। भारत के पास फिलहाल 2 महीने का फ्यूल रिजर्व है, जो हमें एक मजबूत स्थिति में रखता है और भारत सरकार भी कह रही है कि अपनी घरेलू जरूरतों का आकलन करने के बाद हम पड़ोसियों की हर संभव मदद करेंगे। इतिहास गवाह कि जब जब भारत के पड़ोसियों पर संकट आया है, भारत ने फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर सबसे पहले उनकी मदद की है। लेकिन जैसे ही हालात सुधरे, ये देश फिर से चीन के साथ खड़े नजर आए। क्या मालदीव, नेपाल या बांग्लादेश का भारत की ओर मुड़ना एक दोस्ती ईमानदारी वाली है, या फिर ये सिर्फ तब तक का नाटक है जब तक मिडिल ईस्ट की जंग शांत नहीं हो जाती है और चीन फिर से इन्हें कर्ज देने की स्थिति में नहीं आ जाता है। डिप्लोमेसी इमोशन से नहीं बल्कि सॉलिड एक्शन से चलती है और भारत ने इसे बखूबी करके दिखाया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को बांग्लादेश, नेपाल या मालदीव जैसे देशों की मदद करनी चाहिए, या फिर इन्हें इनके ही हाल में छोड़ देना चाहिए? आपकी अपनी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।